एक सुंदर चिड़िया हरे भरे जंगल में अपने प्यारे से घोंसले के अंदर शांति से बैठी हुई थी। उसका एक छोटा सा नन्हा बच्चा था जिसका नाम निबू था और वह बहुत ही प्यारा और शरारती था। निबू प्यार से अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, मुझे आज गरम गरम पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मेरे प्यारे बेटे, मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट पकौड़ियाँ बनाती हूँ। इतना कहकर माँ घोंसले के रसोई वाले कोने में गई और उसने धीरे से चूल्हा जला दिया। उसने कड़ाही को आग पर रखा और उसमें तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म होने दिया। कुछ ही देर में तेल गर्म हो गया और माँ ने उसमें गोल गोल पकौड़ियाँ तलनी शुरू कर दी। इधर निबू पकौड़ियों का इंतजार करते करते धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गया। इंतजार करते करते उसकी आंखें भारी हो गईं और उसे हल्की सी नींद आ गई। तभी अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी और खिड़की के पर्दे जोर जोर से हिलने लगे। उसी समय उसका दोस्त कौवा खिड़की पर आकर बैठ गया और उसने निबू को आवाज दी। कौवा बोला, निबू बाहर चलो ना, आज बाहर बहुत मजा आएगा और हवा भी कितनी ठंडी है। निबू ने कहा, नहीं, अगर माँ को पता चला तो वह मुझे डांटेंगी और नाराज हो जाएंगी। कौवा हंसते हुए बोला, अरे तुम अब बड़े हो गए हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। दोस्त की बातों में आकर निबू धीरे से खिड़की से बाहर निकल गया। दोनों खुशी खुशी पंख फैलाकर गहरे जंगल की ओर उड़ने लगे। उधर माँ गरम गरम पकौड़ियाँ प्लेट में रखकर निबू को बुलाने आई, लेकिन जब उसने देखा तो निबू वहां नहीं था और बिस्तर खाली पड़ा था। माँ घबरा गई और इधर उधर देखते हुए बोली, मेरा बच्चा अभी यहीं था, कहाँ चला गया। तभी एक कबूतरी आई और बोली, बहन, आज जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। यह सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और उसका दिल डर से भर गया। वह कबूतरी के साथ अपने बच्चे को ढूंढने के लिए तुरंत जंगल की ओर उड़ गई। उधर निबू और उसका दोस्त बहुत दूर तक उड़ते उड़ते अनजानी जगह पहुंच गए। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे रास्ता भूल चुके हैं और घर का रास्ता समझ नहीं आ रहा। तेज हवा चलने लगी और दोनों डर के मारे एक पेड़ की डाल पर बैठकर रोने लगे। तभी एक बड़ी सी चील उनके पास आई और उसने उन्हें ध्यान से देखा। चील ने प्यार से कहा, डरो मत बच्चों, बताओ तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा घर कहाँ है। दोनों ने रोते रोते अपनी माँ और अपने घोंसले के बारे में सब बता दिया। चील बोली, आंधी बहुत तेज है, अभी तुम मेरे साथ चलो, सुबह मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। वह उन्हें अपने सुरक्षित घोंसले में ले गई और उन्हें खाना खिलाया। थके हुए दोनों बच्चे खाना खाकर जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों के बीच से झांकने लगीं और नया दिन शुरू हुआ। तभी घोंसले के बाहर से माँ की आवाज आई, निबू बेटा, तुम कहाँ हो। निबू खुशी से चिल्लाया, माँ, मैं यहाँ हूँ, और तुरंत बाहर दौड़ पड़ा। माँ ने उसे कसकर गले से लगा लिया और खुशी के आंसू बहने लगे। निबू सिर झुकाकर बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, आगे से मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगा। FIR तीनों अपने GHR लौट जाते। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।